हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सरन है। हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर। पिछली वीडियो में हमने शब्द विचार किया था, आज हम करेंगे वर्ण विचार। इसमें देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखो, अगर लिखित रूप से पूछे तो वर्ण होती है, मौखिक रूप से पूछे तो ध्वनि, जिससे हम स्वर्निम भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर है, देखो, अगर मौखिक रूप से या लिखित रूप से ऐसे लिखा नहीं आए कि लिखित रूप से बताओ या मौखिक रूप से सीधा आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर वर्ण होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर है, सार्थक रूप से छोटी इकाई शब्द होता है, सार्थक रूप से बड़ी इकाई वाक्य होता है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला दो टाइप होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में होता है ना वॉवल्स और वो, ठीक है, ऐसे ही हिंदी में जो होते हैं स्वर। ठीक है, कुल स्वर हमारे 13 होते हैं, ऐसे 11 हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र आते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, तो कुल स्वर पूछे तो वो कितनी है? 13 है। ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो मूल स्वर पूछे ना, मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और कुल पूछे तो 13 होते हैं। फिर है अंग और ए, ये क्या होते हैं? इनमें देखो है कि वो आती है साउंड आह, ऐसे बोल के देखोगे जब। ठीक है, ये क्या है? अयोग वाह है। ना ये पूर्ण स्वर है, ना ये व्यंजन है। ना तो इन दो को आप पूर्ण रूप से स्वर बोल सकते हो, ना ही व्यंजन बोल सकते हो। ठीक है, देखो अब दो टाइप है, एक होता है अनुनासिक, एक होता है अयोगवा, जिसमें अंग ऐसे चांद बिंदु लगता है ना, ठीक है ना, वो होता है अनुनासिक। जिसमें ऐसे लास्ट में ह की साउंड आएगी ना, वो होता है विसर्ग। वो क्या होता है? विसर्ग। उसके बाद है मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 10 प्रकार के। फिर अब हम करेंगे स्वरों के प्रकार। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। देखो भाई, एक इसको हर्षव, मूल या फिर लघु स्वर बोलते हैं, या फिर गुरु, संधि या फिर दीर्घ स्वर बोलते हैं। मूल स्वर या लघु स्वर, लघु मतलब जो छोटे, देखो जो अकेले होते हैं, ये कौन से होते हैं? अकेले होते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। गुरु, संधि या दीर्घ वाले जो मिलकर बने हैं, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये 11 होते हैं। जो बड़ी मात्रा वाले आगे, जैसे आ, ऐ, बडाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, फिर है दीर्घ। दीर्घ भी दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ दो प्रकार के कौन कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। मूल में आता है जैसे आ, ऐ, उ। आ दो से मिला होता है, देखो जैसे आ, ए प्लस आ से, ऐ, ई प्लस ऐ से, औ, उ प्लस बड़े उ से। इनको समजातीय स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? समजातीय। संयुक्त दीर्घ स्वर में आते हैं, जैसे जो ये बच गया अब, ए, बड़े, ओ, औ। ये भी दो से उससे होता है, ए प्लस ए से ए बना है ना, ए प्लस बटे ए प्लस ओ और ए प्लस ओ। ये क्या होते हैं? विषम जातीय स्वर। एक समजातीय स्वर जो सेम सेम हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट उससे मिल रहे हैं, तो ये विषम जातीय हो गया। कई नोटबुक में प्लुत स्वर भी टाइप है। प्लुत होता है जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, जैसे ओम, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, फिर है मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन आ जाएंगे ये। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। विषम जातीय स्वर छाटिए, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें ए, अ प्लस ए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भैया, इसलिए आपको सारे ध्यान होने चाहिए। फिर है जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भाग होते हैं। एक होता है अगर भाग, मतलब जिसमें जीभ, जो अगर आप इन शब्दों को बोल के देखना, आपको सब समझ आ जाएगा, जिसमें जीभ का जो अगले वाला हिस्सा है उसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, मध्य भाग, जब बीच वाला हिस्सा होता है उसका ज़्यादा यूज होगा, और पीछे वाले हिस्से का यूज होएगा जीभ के, उसको क्या कहेंगे? पश्च भाग। अगर भाग जो जीभ के आगे से बोले जाते हैं, जैसे ई, ऐ, ए, ऐ, री। ठीक है, ट्रिक क्या है? जो सारे लड़कियों की तरह होते हैं, जैसे ऐ। ठीक है, मध्य भाग है अ, जो उदासीन स्वर होता है। ठीक है,
ट्रिक क्या है, जैसे बच गया। ए क्या है, तो ये क्या है, उदास। पश्च भाग उ औ ओ औ आ। ट्रिक क्या है, लड़कियों के पीछे होते हैं लड़के, जो लड़कों जैसे सवर हैं, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे, पश्च। फिर है होठों की स्थिति के आधार पर, एक होता है आवर्तमुखी, एक होता है वर्तमुखी। आवर्तमुखी क्या है, ए आ ई ऐ ए ऐ री, ठीक है, जो बचे हुए हैं। वर्तमुखी बोलते समय जो होठ हैं गोलाकार शेप में आए, जैसे उ औ ओ औ, ठीक है। फिर है मुख की आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवर्त, अदर्त, संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। संवर्त होता है बंद होना, ई ई उ औ री, ठीक है। अदर्थ होता है जो आधा बंद हो, जैसे ए ओ, देखो ए की ये आधा बंद है ना। विवर्त खुला हो जो, जैसे आ, कुछ मात्रा वगैरह कुछ नहीं लग रही। अर्धविवर्त जो आधा खुला हो, अ ए ओ, ठीक है। नोट जो अर्धविवर्त वाले ही जो होते हैं वाले ही सेम अदर्ध संवर्त में होते हैं, इसमें बड़ी मात्रा होती है और इसमें छोटी मात्रा होती है। उसके बाद है, देखो जो ए और आ है वे कंठ से बोले जाते हैं। ई ऐ तालु से, उ औ ओष्ठ से, री मुद्रा से, ए ऐ कंठ तालव्य होते हैं। अ प्लस ए ओ औ कंठ ओष्ठ होते हैं। सभी स्वर जो हैं सैघोष या अल्प प्राण भी होते हैं। यहाँ आपका टॉपिक कवर होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वो टॉपिक हम व्यंजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।